शिवा मामा जी, मामा जी, मामा जी, ये क्या हो गया आपको? आपकी ये हालत कैसे हुई? मामा जी, उस दिन मेरी माँ ने क्या किया था? बोलिए ना मामा जी, मेरी माँ ने कुछ गलत तो नहीं किया था ना? गलत नहीं किया था। नहीं, गलत नहीं था। माँ, वो देवी माँ है। देवी रक्षा करती है और हत्या नहीं करती। हत्या नहीं करती। उन्हें तो फंसाया गया था। फंसाया गया था। मामा जी, मामा जी, आपने मुझे पहचाना ना? मुझे बताइए ना मामा जी। माँ अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उन्हें फंसाया गया था। माँ को किसने फंसाया था मामा जी? बोलिए ना, आखिर उस दिन क्या हुआ था? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मामा जी? मैं हूँ आपकी जागृति, आपकी जागृति, आपकी जागृति। आपने मुझे गोदी में खिलाया था, आपको याद नहीं है? जिन्हें आप मेम साहब बुलाते थे, मैं उनकी बेटी हूँ। क्या कहा तुमने? तुम काव्या मेम साहब की बेटी हो? हाँ मामा जी, मैं ही हूँ जागृति, जागृति, जागृति। जागृति। बंगारू कलनी जागृति, गुंडेलो तुम हमारी जागृति हो क्या? कड़पुलो दाचुकुन हाँ मामा जी, जीवनधी बताइए ना, मेरी माँ को किसने फंसाया था? एसपी ने विश्वास दिलाकर उनसे विश्वासघात किया था। तुम्हारी माँ को मेरी आंखों के सामने ही मार डाला था। जागृति, मेम साहब को मैं बचा नहीं पाया बेटी। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है मामा जी। बचाने का अगर एक भी मौका आपको मिला होता ना, तो आप मेरी माँ को जरूर बचा लेते। प्लीज आप मत रोइए। वैसे आप कहाँ रहते थे और आपकी ये हालत कैसे हुई? जागृति, इनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। पहले इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चलिए मामा जी, हॉस्पिटल चलते हैं। चलिए। वो लोग आ गए। ये लोग मार डालेंगे। नहीं, आप लोग चले जाओ, मार डालेंगे ये लोग। चले जाओ, चले जाओ तुम लोग, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मेरे और सच के बीच में जो कोई भी खड़ा होगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। प्यार से कह रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो। क्यों? डायलॉग मार रही है क्या? डायलॉग ये नहीं होना चाहिए।
मुझे बचा लो कहते हुए। इसके पीछे छुप जाना चाहिए तुझे। साल पहले सच को दफन किसने किया? इन्हें मारने के लिए तुम लोगों को किसने भेजा? बोलो, 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 बोलो। अरे जागृति, जागृति, तुम्हारे मामा भागकर जा रहे हैं। मामा जी, मामा जी। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। रुको, ए, रुक जा। रुको। भाई शिवा हमारे कब्जे में है भाई। लेकर आओ उसे। ओके। मुझे छोड़ दो मुझे। भगवान भी ना बहुत दुष्ट है केदार। सच्चाई को मेरी आंखों के सामने लाए और फिर से दूर कर दिया मुझसे। देखो, कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है जागृति। उन्हें हमसे दूर रखने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी जागृति। भगवान ने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि तुम उनका सच सुनकर रुक ना जाओ। वो तुमसे दूर हुए ताकि तुम और सबूत ढूंढ सको, वरना भगवान ऐसा क्यों करेंगे? इतने दिनों से हम दोनों जहाँ भी जा रहे हैं हमें सिर्फ डेड एंड मिल रहा है। हमारे सच को ढूंढने के लिए या जो दोषी है उसे पकड़ने के लिए हमें अब तक एक रास्ता भी नहीं मिला है। लेकिन आज हमें यह पता चल गया है कि एक गवाह अब तक जिंदा है। तुम्हारी माँ निर्दोष नहीं है, ये बताने के लिए तुम्हारे अलावा एक और इंसान है और वो दुनिया को ये सच बताएगा। सच का मामा जी को कौन लेकर गया है ये पता चल जाए तो उस दिन हुई सारी बर्बादी का कारण भी पता चल जाएगा हमें। हमारी टीम को कॉल करो और उस व्हाइट कलर की कार को ढूंढने को कहो। कार के नंबर प्लेट के जरिए। नंबर जरूर नकली ही होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करने को कहो। नंबर था AP09AF 4626। हाँ, और एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाकर उन्हें शिवा मामा जी का हुलिया बताओ और स्केच बनवाकर सारे पुलिस स्टेशन को जल्दी से भिजवाने को कह दो तुम। ठीक है जागृति। मामा जी भले ही मेरी माँ को नहीं बचा पाए थे, लेकिन कम से कम हमें मामा जी को तो बचाना ही होगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारी पूरी टीम शिवा मामा जी को ट्रैक करने में लग जाएगी। पता नहीं कौन सच को गाड़ना चाहता है, पर मैं उसका जल्दी ही पता लगाऊंगी। जब वो तुम पर हाथ उठा रही थी तब तुम क्या कर रही थी निशिका? वैसे भी उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारे ससुराल में वो अपनी माँ का जन्मदिन मना रही थी? उसको जरा भी डर नहीं क्या जो तुम्हारे खिलाफ जा रही है? वो सिर्फ मेरे खिलाफ ही नहीं गई बुआ जी, वो मुझसे जीत भी रही है। मेरे अपनों के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती है। अगर मैं ऐसे ही चुप रही
तो इस घर की बहू बन के रहेगी और मैं बाहर चली जाऊंगी। अगर ऐसा हो गया तो मैं उसे मारकर जेल चली जाऊंगी। वैसे वो बकरी की तरह आकर शेरनी की तरह बैठेगी, ये बात मुझे पहले से ही पता थी। चलो उसके बारे में छोड़ो, पर तुम्हारी सास ने तुम पर कैसे हाथ उठाया और तुमने उन्हें छोड़ कैसे दिया? उन्होंने मारा तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए था ना, तभी तो दूसरी बार हाथ उठाने से पहले वो डरेंगे। मैं कुछ भी करूं, वो पलटवार करती है बुआ जी। वो मेरे परिवार में घुल मिलकर मुझे पराया बना रही है। दिन प्रतिदिन उसकी अहमियत मेरे घर में बढ़ रही है और मेरी अहमियत जमीन में धंस रही है। मेरी जीते जी ये सब मैं होने दूंगी क्या? आज मैं उसे और तुम्हारी वो खड़ूस सास को एक अच्छे से झलक दिखा कर ही जाऊंगी। स्केच रेडी हो गया क्या केदार? ऑलमोस्ट जागृति। रुको, बुआ जी तुम आ गई महारानी। पूरे शहर की समाज सेवा करके खत्म हो गई क्या? बहन की गृहस्थी बर्बाद करके जो तुम्हारा बंगला बनाने का ख्याल है ना, वो तुम्हारे पास आया कैसे रे? बोलो। हाँ, मेरी मति मारी गई है। मैं क्यों पूछ रही हूँ कि कहाँ से आया है? हाँ, जाहिर है तुम्हारी माँ से ही आया होगा। मेरे पति को मारकर मेरी खुशियों की चिता जला दी और तुम जिंदा रहकर अब इसकी गृहस्थी बर्बाद करना चाहती हो क्या? बुआ जी प्लीज, घर में जो हुआ उसका और मेरी माँ के बीच कोई लेना देना नहीं है। कृपा करके मेरी माँ के बारे में कुछ गलत मत क्यों कहिए। रे? जुबान बहुत चल रही है। क्यों रे? जैसे निशी को मारा उसी तरह मुझे भी मारोगी क्या? बोलो ना, मुझे भी मारोगी क्या? मारो मुझे, मारो, देखते हैं। बुआ जी आप मेरी माँ के समान हैं। आप पर मैं हाथ कैसे उठा सकती हूँ बताइए? मेरी निशी को मारने के पीछे भी एक वजह थी। वो अगर आपको पता चलती तो आप भी निशी को समझाना चाहती। आप कहेंगी निशी को रोककर मैंने अच्छा ही किया। निशी कुछ भी करे इससे तुम्हें क्या? बोलो, ये उसका परिवार है, उसकी मर्जी है। बीच में आने वाली तुम होती कौन हो? तुम्हारा इस घर के साथ क्या संबंध है बताओ? संबंध है आंटी। रिश्ता है? क्या रिश्ता है? हमारे घर से आपका क्या रिश्ता है बताइए? बोलो केदार, क्या है वो रिश्ता? क्या है जो हमें भी नहीं पता? किसी का भला करने के लिए और गलत होने से रोकने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये बेहुदा बातें मेरे सामने नहीं चलेगी। रागिनी, तुम कब आई हमें पता ही नहीं चला। ये क्या निशी, तुम्हारी बुआ आई है और हमें बताया भी नहीं। खड़े खड़े इनसे बातें कर रही हो। आओ रागिनी बहन बैठते हैं। आपकी ये मीठी मीठी बातें रहने दीजिए दीदी। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? होने को और क्या बचा है कौशिकी जी? इसे 4 लोगों के बीच तुम्हारी चाची ने मारा और 4 दीवारों के बीच इसने मारा। हमने इसे घर की बहू बनकर खुश रहने के लिए यहाँ पर भेजा था, ना कि हमने इसीलिए भेजा था कि कोई भी यहाँ आकर इसे थप्पड़ मार दे। एक तो इसे घर में रखकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब इनकी माँ का इतना महान चरित्र होकर भी उनका जन्मदिन यहाँ मना रही थी ये, तो आप लोग चुपचाप देखते रहे। और हमारी निशी इसे रोकना चाहती थी तो आपने हाथ उठाया। और वैसे भी जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े पुण्य करके अपने प्राण नहीं गंवाए थे। वो पाप करके जब पापों का घड़ा भर गया था तब वो मर गई। तुम्हारी माँ ने गलत नहीं किया था, वो तो देवी थी। वो महादेवी मर गई और इस मुसीबत को हम पर छोड़ दिया। मैंने भी यही कहा था आंटी, तब इसने मुझे डांट दिया था। ये तो कहेगी ही, ये भी माँ की तरह बिल्कुल घमंडी है ना। बुआ जी प्लीज, मेरी माँ को आप कितने दिनों तक दोषी ठहराती रहेंगी? मेरी माँ निर्दोष है। वो
किसी की जान बचाकर सबूत को बचाना चाहती थी, लेकिन किसी की जान लेकर सबूत को मिटाना नहीं चाहती थी। और आप ये बात जानती है, मैंने कितनी बार कहा है आपसे। बस अभी चुप रहो। 20 साल पहले इसकी माँ ने जो पाप किया था उसका सबूत लेकर आएगी कहती है, ये सबूत लेकर आएगी। सालों पहले मेरी माँ पर अपराधी का जो थप्पा लगा था उसे मैं मिटाकर सबको ये विश्वास दिलाकर रहूंगी कि वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी। ये मेरा वादा है आपसे। अतीत को कुरेदती जाओगी तो तुम्हें वहाँ बस घाव मिलेगा जागृति, क्योंकि अतीत में जो भी कुछ हुआ था वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैंने अपनी आंखों से देखा होता और कहते कि मेरी माँ ने कुछ गलत किया है, मैं तो फिर भी नहीं मानती, क्योंकि गलत को रोकने के लिए अपनी जान देने वाली मेरी माँ गलत कर सकती है, ये बात मैं कभी नहीं मान सकती, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। रागिनी जी, आपका गुस्सा जायज है, पर अगर आप कहेंगी कि मेरी चाची ने गलत किया था तो हम नहीं मानेंगे। दरअसल ये सारा बखेड़ा इसकी माँ के फोटो के कारण हुआ है। हट जाओ कहाँ? बुआ जी, प्लीज। रुकिए रागिनी जी, कहते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है वो देवता समान होते हैं। ऐसे लोगों का अपमान करना गलत बात है। वैसे निशिका को सही गलत आपको समझाना चाहिए, पर आप ही ऐसी गलती करेंगी तो कैसे चलेगा? सुनो रागिनी बहन, बहुत हंगामा हो गया। ऐसे बात बढ़ाने से क्या फायदा होगा? ठीक है, पर दोबारा अगर इस घर में निशिका का अपमान हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ठीक है बहन जी, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? वैसे यामिनी कोई एयर होस्टेज का कोर्स कर रही है, आप ही ने कहा था ना, वो हो गया क्या? हो गया दीदी, ट्रेनिंग भी उसने शुरू कर दी है, बस उसे अभी नौकरी मिलने की देरी है। ओ, मैंने उसे यही बुलाया है, वो यहाँ पहुँच ही रही होगी। हाय। हाय जागृति। यामिनी, तुम्हें देखे कितने दिन हो गए, कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? ये तो सबको रुलाकर खुद खा पी कर मजे कर रही है। निशिका की शादी के वक्त देखा था, बहुत बदल चुकी हो यामिनी। सही कहा, तुम बहुत स्टाइलिश हो गई हो। और क्या, एयर होस्टेस सिर्फ नाम की थोड़ी है निशी, स्टाइल तो बदलेगा ही। बुआ जी के पैसे खर्च करवा रही हो ना? सब ब्रांडेड ही पहन रखा है। ये वॉच सिंगापुर से लेकर आई हूँ। ये देखो, ये शूज दुबई का है और ये मेरा टैब यूएस से लाया गया है। तुमने कैसे मंगवाया यामिनी? वहाँ कोई जान पहचान का है क्या? है तो बोलो, मुझे भी बहुत कुछ मंगवाना है। अरे काची दीदी, ये सब मैंने नहीं खरीदा है, तो फिर गिफ्ट मिला है मुझे। इतने महंगे गिफ्ट्स देने वाला कौन है यामिनी? पिल्लई, रामन पिल्ले जी, मेरे सर है। हर बैच में जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। इतने बल्क में मंगवाते हैं तो ये कोई स्मगल गुड्स है क्या? देखो, वही सोच रही थी कि इसने अभी जलन के मारे कुछ बोला कैसे नहीं, लेकिन तुमने बोल ही दिया। इसने अच्छे से पढ़ाई की इसलिए सर ने गिफ्ट दिया, पर तुमसे देखा नहीं जा रहा। कौन है ये? रामन पिल्लई।